बता दें कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना पश्चिम के पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने नवीन सिन्हा स्मृति पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और नवीन किशोर सिन्हा के योगदान को याद किया गया। और पटना के शास्त्री नगर स्थित नवीन सिंह पार्क में आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता, वरिष्ठ बीजेपी नेता स्वर्गीय नवीन कुमार सिन्हा की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए और नवीन कुमार सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और सबने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। अपने राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार से तपस्या से संगठन को सींचने में, अपने व्यवहार से कार्यकर्ताओं से पारिवारिक संबंध बनाया, समाज में उनके विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो उन्होंने अपने नेतृत्व में उस समय जो काम किया, उसका संचरण हम सब के लिए अनुकरणीय रहा है। और मैं उनके पुत्र के रूप में यही कह सकता हूं कि उनका जो राजनीतिक सफर रहा, समाज में सर्वसुलभ रहना, समाज के साथ जुड़कर काम करना और हर व्यक्ति को अपने परिवार बोध से जोड़ना, मैं ये मानता हूं कि उनके उस गुण को मैं अपने अंदर प्रयास करता हूं कि मैं भी आत्मसात करूं और आज के दिन उनको नमन कर रहा हूं। बस इतना ही कहूंगा, जिस प्रकार का सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था, लगातार बिहार में उस प्रकार के विकास की योजनाओं को एनडीए सरकार बढ़ा रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। पटना में जगह जगह निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए उनसे राजनीति में आगे आने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर छात्र जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं। इन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ नए साल की शुभकामनाएं भी छपी हुई हैं। इतना ही नहीं, शायरी के लहजे में ये बात लिखी गई है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को राजनीति में देखना चाहती है। बता दें कि लगातार जेडीयू के कई नेता निशांत कुमार की पार्टी ज्वाइन करने और राजनीति ज्वाइन करने की बात कहते रहते हैं। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं है और न ही पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि निशांत जल्द ही जेडीयू ज्वाइन करेंगे। इस तरह की अभी कोई खबर नहीं है। और औरंगाबाद जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। शमशेर नगर इलाके में स्थित शमशेर खान के करीब 350 साल पुराने ऐतिहासिक मकबरे को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दाऊद नगर थाना को सूचना दी। मकबरे की सुरक्षा में तैनात गार्ड ने भी तुरंत विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्षतिग्रस्त मकबरे का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा के लिए मकबरे के सभी दरवाजे फिलहाल के लिए सील कर दिए गए हैं। गार्ड के बयान के आधार पर दाऊद नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है और एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर थाना अंतर्गत शमशेर नगर के पास एक मकबरा है जो काफ़ी पुराना मकबरा है और उसको भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके अधीन वो है। ये हम लोग को 24 दिसंबर की रात्रि में मतलब एक सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई है। हम लोगों ने वहाँ जाकर उसको जांच की तो जांच में पाया कि वहाँ पे जो ऊपर के जो मकबरा के जो ऊपर के ईंट होते हैं उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उसके पश्चात वहाँ के जो गार्ड थे उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया और उस आवेदन के आधार पे दाऊद नगर थाना कांड संख्या 812/25 दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दाऊद नगर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन की गई है और एसआईटी इसकी जांच कर रही है। साथ में ये डीआईयू की टीम भी इसमें सहयोग कर रही है।
और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट की आशंकाओं के बीच अब एक नया राजनीतिक संकेत सामने आया है। पार्टी के तीनों विधायक रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद ने सोशल मीडिया पर साझा तस्वीर के जरिए अपनी एकजुटता का सार्वजनिक संदेश दिया है। विधायक रामेश्वर महतो ने पोस्ट कर लिखा कि हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। एनडीए की मजबूती और बिहार की सर्वगीण विकास के संकल्प के साथ हम साथ साथ हैं। उन्होंने आगे लिखा, जय एनडीए। बता दें कि इस पोस्ट को आरएलएम के अंदर जारी असंतोष और संभावित टूट की चर्चाओं के बीच एक अहम अपडेट माना जा रहा है। दरअसल 24 दिसंबर को उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित अपने आवास पर एक डिनर पार्टी आयोजित की थी, जिसमें पार्टी के तीनों विधायक मौजूद नहीं रहे, जबकि तीनों विधायक उस वक्त पटना में ही मौजूद थे। जिसके बाद टूट की खबर तेज हो गई और अब ये पिक्चर सामने आया है जो काफी हलचल मचा चुका है। और कटिहार जिले के फलका प्रखंड में सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां दो बुजुर्ग जो आज भी जिंदा हैं, उन्हें सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। इनका नतीजा ये हुआ कि पिछले कई महीनों से दोनों को पेंशन नहीं मिल रही है और वे दाने दाने को मोहताज है। बंगवा गांव के 70 वर्षीय धनिया देवी और रहटा पंचायत के 68 वर्षीय दशरथ मुनि अपनी पहचान साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि कई बार मुखिया और प्रखंड कार्यकालय में गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिस्टम की इस लापरवाही ने बुजुर्गों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है और प्रशासन की संवेदनशील पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाइट बाइट और बता दें कि समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड में नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रखंड के कई इलाकों में आयोजन किए जा रहे, खासकर नवनिर्मित बढ़ौना पार्क में पहली बार नववर्ष समारोह मनाया जाएगा। 1 जनवरी को बढ़ौना पार्क का उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क का रंग बिरंगी लाइटों, फूलों, झूलों और मीना बाजार से सजाया गया है। यहाँ खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। यहाँ पार्क हाई स्कूल खेल मैदान के पास स्थित है और इसका निर्माण मनरेगा ग्राम निधि और पंचायत निधि ने किया गया है। मुखिया लाल बाबू दास ने बताया कि पार्क में बच्चों और युवाओं और बुजुर्गों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चे का ख्याल रखते हुए झूला का प्रबंध है। झूला विभिन्न प्रकार के 5-6 प्रकार के झूला है। इसमें लोग आएंगे और मनोरंजन की दृष्टि से अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे और झूले का आनंद लेंगे। खाने पीने का विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं हैं। बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है। उसके बाद महिला फुटबॉल टीम का मैच का आयोजन है। महिला फुटबॉल टीम दलसिंहसराय और बेगूसराय के बीच में। उसके बाद जो है मीडिया 11 और बढ़ौना 11 के बीच क्रिकेट का मैच है। उसके बाद एक हम लोग मनोरंजन की दृष्टि से फिशिंग का व्यवस्था किए हैं। आप 50 रुपया दीजिए, 1 घंटा में विभिन्न तरह के यहाँ फिश छोड़े जाएंगे। ये जो सामने तालाब देख रहे हैं, इसमें 50 रुपया दीजिए, 1 घंटा में जितना आप आनंद ले सकते हैं मनोरंजन की दृष्टि से। और फिश को पकड़िए, यहाँ बनाने का व्यवस्था है, बना के खाइए। बिहार के सहरसा जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेल टैक्स कार्यालय में काम करने वाले एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 75,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर की गई। आरोपी कर्मचारी शंकर कुमार पर आरोप है कि उसने टायर व्यवसायी सराजुल हुदा में बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले रिश्वत मांगी थी। पीड़ित व्यवसायी ने इस मामले की शिकायत निगरानी विभाग में की थी। जांच के बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और घूस लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। निगरानी विभाग की उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में संयुक्त आयुक्त की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए निगरानी कोर्ट में पेश किया गया है। संयुक्त आयुक्त के परिचारी प्यून शंकर कुमार को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला है कि एक सिमरी बख्तियारपुर में सिराजुल होद करके व्यवसायी हैं, जिनका टायर का व्यवसाय है। उनका टैक्सेशन के मामले को लेकर के उनका बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था।
और निरंतर प्रयास कर रहे थे कार्यालय में कि उनका अनफ्रीज कर दिया जाए। वो टैक्स जमा कर चुके हैं, तो उनका खाता अनफ्रीज अनहोल्ड करने के लिए उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई और यह रिश्वत की मांग शंकर कुमार के माध्यम से ही संयुक्त आयुक्त करवाए। जब संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार से वो मिले तो वो बताए कि शंकर जी से बात कर लीजिए आप। शंकर जी से जब वो बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला से तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए हम लोग यहाँ भागलपुर लेकर के आए हैं। और भागलपुर में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से रात तक ठंड का असर बना हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेसहारा लोगों को हो रही है। इसी को देखते हुए भागलपुर के स्टेशन चौक पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। स्टेशन परिसर और आसपास रहने वाले लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल दिए गए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि ठंड को देखते हुए आगे भी राहत कार्य लगातार जारी रहेंगे ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड से परेशान न हो। वगैरह जो वितरण करना है तो रात में अभी हम निकले अदर और दूसरे लोकेशन पे भी जाएंगे। साथ ही साथ अलाव जो जलाने की व्यवस्था है वो ठीक से है या नहीं उसको देख रहे हैं और जो मेन प्लेसेस हैं सभी जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। शहर में और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी हम लोग भ्रमणशील ही रहेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो उनको हम लोग हैंड ओवर कर देंगे और ये राज्य सरकार की तरफ से ये सहायता दी जाती है और जिला प्रशासन इसमें सर समय इसको उपलब्ध करा सके। ये हमारी आज कितने जगह पर किए सर? अभी हम लोग 3 जगह पे अभी किए और अभी आगे भी जाएंगे।